रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की ओर से अंडर ग्रेजुएट लेवल के रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है। इसमें आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे इसके बारे में प्रोसेस हम दिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर जुलाई 2025 है। इस वैकेंसी को हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे विजिट करके सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को जान सकते हैं। इसमें फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, सभी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी थी इसको हमने अप्लाई कर चुका है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे वो वीडियो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देख के आप आसानी से आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 28 अक्टूबर से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 है। इसी डेट तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ पेमेंट करना है और SC ST PH ऑल महिला कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ पेमेंट करना है, जो कि आपका फ़ी बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। SC ST और PH फीमेल के लिए टोटल अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि 250 रुपीज़, और जनरल और AWS OBC ये सभी के लिए 400 रुपीज़ पेमेंट रिफंड हो जाएगा। एज आपका 18 से 30 वर्ष तक लिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से आपका एज लिया जाएगा। 3050 टोटल रिक्रूटमेंट इसमें एक्टिवेट की गई हैं। सो इसमें 4 प्रकार की आपको पोस्ट मिल जाएगी। सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट नहीं है तो इसमें इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे विजिट करके जान सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सो चलिए हम आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया इसमें तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स को मेंशन करना है। सो फर्स्ट टाइम आवेदन के लिए क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ ओके के बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने सिटीजन को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को फिल करनी है। 10वीं के क्वालिफिकेशन में जिस प्रकार से आपका नाम डिटेल्स लिखा रहेगा वही लिखना है। इसके बाद वही नाम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। फुल नेम आपको मेंशन करनी है। आपका नाम अगर कभी चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस ऑप्शन में आपको अपना नाम लिखना है कि कौन सा नाम चेंज हुआ है और यहाँ पे वेरीफाई करनी है। नाम यदि चेंज नहीं हुआ तो यहाँ आप नो करेंगे तो ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। आप इसमें क्लिक करेंगे, कैलेंडर शो होगा। इस कैलेंडर में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को आप मैच करा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। आप मेल हैं या फीमेल या ट्रांसजेंडर है, और यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखनी है और वही नाम यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई करनी है। यहाँ पे माता का नाम लिखना है और वही नाम दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करना है। नीचे आप करेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स आप इसमें लिखेंगे यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप जनरेट ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके मेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ लॉग इन करने के लिए पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड में आप सभी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे लोअर, अपर, न्यूमेरिकल, स्मॉल, स्पेशल, दोनों में आपको सेम पासवर्ड लिखनी है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा मिलता है, यहाँ पे आपको इस बॉक्स में लिखनी है। सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को जब आप लिख लेंगे, बगल में आपको बटन मिलता है प्रीवियस एंड क्रिएट एन अकाउंट। आपको जस्ट इस पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक प्रीवियस आपको दिखाया जाता है। जितने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपने लिखा है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आपको थोड़ा सा नीचे करनी है। सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे आपको इसे एक्सेप्ट करनी है। कोई भी डाटा गलत है तो एडिट के बटन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ लॉगिन करना है, या तो आपके सामने लॉगिन का डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन मिलता है, आधार कार्ड के द्वारा और अपने मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा। दोनों में से आप जो भी ऑप्शंस का यूज करना चाहते हैं वो आप यूज करके अपना लॉगिन जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट मिलेगा। ये पिछली जो वैकेंसी है इसको हमने अप्लाई कर लिया है। कैसे आवेदन किया जाएगा इस पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसको देखना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो जरूर कर सकते हैं। इस वैकेंसी में हम इस एडवर्टीजमेंट को अप्लाई करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए।
यहाँ हम पहले जोन सेलेक्ट करेंगे, किस जोन के लिए हम ये आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये मैसेज मिलेगा कि आपकी जो डाटा है वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड की गई हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन गलत है तो आप मॉडिफाई कीजिए अपने रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को और उसके बाद आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, आपका डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो आपका जो डाटा है वो चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आप सहमत है तो यहाँ इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको नीचे करनी है, इसमें कुछ ऑप्शंस आपका फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पे अपना रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा रिलीजन है। फी में अगर आप छूट पात्र है तो यहाँ पे आपको यस करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और आगे आपको बताना है किस प्रकार के आप छूट पात्र हैं। अगर आप छूट पात्र नहीं है तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भाषा है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए जो लैंग्वेज आपको देना है वो आप सेलेक्ट करेंगे, किस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं। आपके बॉडी में कोई भी ऐसा पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके, दो आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशन करनी है। यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी जनरल। अगर आप जनरल में आएंगे तो आपको कास्ट की डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। किसी और कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे आपको कास्ट की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे। आपका कास्ट क्या है वो लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनाई गई हैं वो, और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे और स्टेट भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आपका एड्रेस कंप्लीट लिखा रहेगा, आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप सेव करेंगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पे भी आपको वही मैसेज दिया जाएगा। अगर आप EX सर्विसमैन है यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो फिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो कर लीजिए। अगर आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और किस प्रकार के आप विकलांग है वो सब डिटेल्स आपको बताना है। नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। किसी और का आप सहारा लेना चाहते हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, जैसे आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है या आप उस प्रकार के विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो करेंगे। अगर आप EBC कैटेगरी से हैं और एग्ज़ाम की जो फ़ी है उसमें छूट पात्र है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और आपको एक्सेप्ट करके ये सब कुछ डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो कर सकते हैं। रेलवे एम्प्लॉई हैं यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स बतानी किस प्रकार के एम्प्लॉई हैं। नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। इनमें से किसी में भी वर्क करते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट में या PSU में, तो आप इनमें से सिलेक्ट करेंगे। कोई एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नीचे करनी है अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऐड करनी है, ये फ़ी रिफंडेबल डिटेल्स है। अगर आप एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो आपका जो फ़ी है, अगर आप SC ST कैटेगरी से आएंगे 250 रुपीज़ आपका फ़ी टोटल रिफंड हो जाएगा आपके खाते में। जनरल OBC या EWS है तो आपको 400 रुपीज़ मिलेगा आपके खाते में आपका पेमेंट। तो ये डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, बैंक में जो नाम रहेगा वो नाम, इसके बाद अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर दोबारा, IFSC कोड आप जैसे लिख के यहाँ पे कंफर्म करेंगे, आपका डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ सेव करनी है, आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आएगा। हमने ऑलरेडी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है एग्ज़ाम वो हमने मेंशन कर लिया है। इसको लिखने के लिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ प्लस पे हम क्लिक करके आपको चेक कराते हैं। वैसे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप ऐड करेंगे। हमारे केस में हमने पहले से इसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद बोर्ड का नाम लिखेंगे, पास होने की मंथ, ईयर, डेट और रोल नंबर, और उसके बाद सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर या मैट्रिकुलेशन या सर्टिफिकेट जो भी है उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिखेंगे एंड यहाँ अपडेट करेंगे। आपका जो हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन है वो अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो आपको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं, बट यहाँ पे 12th की क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की ये पोस्ट है। यहाँ पे हम 12th को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन दिया है सेम उसी प्रकार से इंटरमीडिएट की भी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड करनी है। ये हमने इंटरमीडिएट की डिटेल्स मेंशन कर लिया है। अगर आपको टाइपिंग की नॉलेज है हिंदी इंग्लिश तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पे हमारे केस में हमें ये आता है तो हम यहाँ पे यस कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। कोर्स का क्या नाम है वो कोर्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने बीए यहाँ पे लिख दिया। आपका जो भी कोर्स है वो कोर्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पे पास होने की डेट, मंथ, ईयर और परसेंटेज कितना है वो परसेंटेज यहाँ पे आप सेलेक्ट या लिखेंगे। क्वालिफिकेशन लिखने के बाद हम यहाँ ऐड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ हम नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें फ़ोटो अपलोड करनी है, लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करनी है। आपको इस पर क्लिक करके लाइव फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। अब देखिए, अगर आप मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन का यूज़ करके QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कैप्चा आपके सामने दिखाया जाएगा QR कोड की तरह। इसे आपको अपने कैमरा को ओपन करना है मोबाइल में और इस QR कोड को स्कैन करना है अपने स्कैनर के द्वारा कैमरे में। तो यहाँ पे जैसे आप स्कैन करेंगे QR कोड आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एक लिंक मिलेगा, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जहाँ से आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप लॉगिन विथ अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप आधार के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने डिटेल्स को लिख के लॉगिन करेंगे। सो चलिए लॉगिन करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। यहाँ हम मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर लेंगे। अब हमें OTP मिलेगा, यहाँ पे हम वो OTP मेंशन करेंगे। OTP जैसे आप लिख लेंगे, यहाँ लॉगिन के बटन को क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको अलाउ ऑल टाइम कर लेनी है। इसके बाद फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। यहाँ आपको लाइव कैप्चर इमेज के बटन को क्लिक करना है। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और आप इसे हटा नहीं पा रहे हैं तो यहाँ आप 3 डॉट पे जाइए और इसके बाद यहाँ डेस्कटॉप साइट के बटन को क्लिक कीजिए। आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद येस के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, आपको ये प्रॉब्लम आपका हट जाएगा। फोटो कैप्चर करने के लिए लाइट बैकग्राउंड चाहिए और आपका फोटो फेस जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपको अपना आंख जो है वो ब्लिंक करनी है, ऑटोमेटिक फोटो कैप्चर हो जाएगा। सही फोटो यहाँ पे जैसे ही होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाया जाएगा। अगर कोई भी ऑप्शन गलत होगा, फेस जो है वो क्लियर नहीं होगा या ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाया जाएगा। तो फिलहाल हमने फोटो यहाँ पे ब्लिंक करके अपलोड कर लिया। अब इसे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये हमारा फोटो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने फोटो को लाइव अपने मोबाइल के द्वारा भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि कैप्चर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लिया। अब चलिए लैपटॉप में चलते हैं और वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फोटो है वो लाइव कैप्चर हो चुका है। कुछ इस प्रकार से फोटो शो कराया जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसके लिए हमें नीचे करनी है 49 से 30 KB की फाइल होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। अब हम यहाँ ब्राउज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सिग्नेचर हम जहाँ पे रखें वहाँ पे चलिए चलते हैं। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करना है। हमें इस सिग्नेचर को यहाँ पे प्रॉपर ऐड करनी है और यहाँ हम इसे ट्रिक कर लेना है। हमारा सिग्नेचर जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद हम इस बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड यहाँ सेव करेंगे। ये डाटा हमारा सेव हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पे प्रेफरेंस ऐड करनी है। सो अपने हिसाब से आप इसमें नीचे ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेंस 3 है, यहाँ पे तीनों जोन आपको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेनी है। यहाँ इसे एक्सेप्ट करनी है, नीचे आपको इसे भी एक्सेप्ट करनी है। अपना प्लेस जो है वो लिखना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ आप सेव करेंगे या तो आप प्रीव्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो कराया जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। अपने डिटेल्स को यहाँ पे आप वेरीफाई कीजिए। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको गलत होती है तो यहाँ एडिट के ऑप्शन को क्लिक करके अपने डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सही है तो यहाँ इसे एक्सेप्ट कीजिए एंड यहाँ आपको सबमिट के एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको सबमिट के बटन को क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है वो शो कराया जाएगा। यहाँ पे विद SBI के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है। प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट करने की कुछ यहाँ पे डिटेल्स शो कराया जाएगा। आप जिन भी ऑप्शंस के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें UPI का भी ऑप्शन दी गई है, आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ आप UPI की ID जो है उसे लिख कर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप QR कोड के द्वारा स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है। पे नाउ के ऑप्शन को क्लिक करना है।
क्यूआर कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप किसी भी मोबाइल में यूपीआई ऐप के द्वारा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। पेमेंट होने के बाद अपने एप्लीकेशन की हिस्ट्री और अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। यहाँ आप व्यू एप्लीकेशन के बटन को क्लिक करके आप अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो गाइस किस प्रकार से ये आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाएगा, हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बता दिया है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल होते तो हमें आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।